तो इज इट ट्रू दैट आपने अभी तक 12th इंटर्नशिप कर ली है और अभी आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में? हाँ, it is. I was in 10th grade when I started interning. So, if you want to get ahead of the others, if you want to be that 1% of the 1%, you have to start early. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो। तो आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जो अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है और अभी तक उन्होंने 12 इंटर्नशिप्स कर ली हैं। तो जानते हैं वो सीक्रेट जिसकी वजह से उन्होंने इतनी सारी इंटर्नशिप करी है और क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या स्ट्रगल रहे हैं, कैसे रिजेक्शंस रहे हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारी गेस्ट। तो आपके बारे में जानते हैं बिल्कुल। और आपके करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। Thank you so much. Thank you. My name is Nandini and I am 18 right now. I am pursuing economics honors from the University of Delhi and an intern at Internshala. ओके, तो अभी आपका करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पे? Currently I'm in the branding team and I'm working as a social media manager intern. ओके, आप सोशल मीडिया में इंटर्न कर रहे हैं। हाँ जी। ओके, तो थोड़ा आपके बारे में और डिटेल में जानते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या बैकग्राउंड है? बिल्कुल। सो ऑल माई रूट्स आर फ्रॉम गुड़गांव। मेरे पेरेंट्स और दो अलग अलग जगहों से है बट मैं हमेशा गुड़गांव में ही रही हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुड़गांव। पढ़ाई भी गुड़गांव में, दोस्त, फैमिली, सब कुछ। इट्स ऑलवेज बिन गुड़गांव फॉर मी। सो हाँ, दैट्स अबाउट मी। माई फैमिली, आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। माई डैड इज़ अ बिजनेस मैन, मेरी मॉम टीचर है एंड मेरी पूरी फैमिली एक्चुअली काफ़ी टाइम से बिजनेस में इन्वॉल्व रही है। तो इज इट ट्रू दैट आपने अभी तक 12th इंटर्नशिप कर ली है और अभी आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में? हाँ, इट इज। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, एक बार इसको जानने की कोशिश करते हैं। लाइक ये स्टार्ट कैसे हुआ? आई थिंक दिस स्टार्टेड 3-4 साल पहले अब 2020 में, जब लॉकडाउन पड़ गया था, स्कूल्स बंद हो गए थे, सोशल लाइफ सबकी ख़त्म हो गई थी। आई थिंक दैट्स व्हेन आई थॉट कि जो मेरा टैलेंट है, आई वाज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ राइटिंग। बहुत छोटी एज से डायरी में लिखना, दीवार पे लिखना, बस आई यूज्ड टू एंजॉय राइटिंग सिंपली। तो आई थॉट कि जो मेरी हॉबी है राइटिंग की, अब इतना सारा टाइम है, व्हाई नॉट यूज आवर हॉबी एंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट। क्या पता पैशन के थ्रू एक करियर का एक लाइन मिल जाए। बट तब तो इतना सोचा भी नहीं था। आई वाज इन 10th ग्रेड व्हेन आई स्टार्टेड इंटर्निंग एंड आई जस्ट स्टार्टेड इंटर्निंग आउट ऑफ अ पैशन। एक हॉबी थी राइटिंग की, मैंने सोचा उसी हॉबी को देखते प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे यूज हो सकती है। एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। लॉकडाउन पड़ गया था, पढ़ाई बंद हो गई थी, वैसे ही शुरू हुआ। एंड तब आप कहाँ, कौन से उसमें थे, कौन से ग्रेड में थे? आई वॉज इन 10th ग्रेड। मेरा 10th ग्रेड चल रहा था। एग्जाम? हाँ जी, 10th के एग्जाम्स बंद हो गए थे, बोर्ड्स कैंसिल हो गए थे पैंडेमिक की वजह से, सब कुछ ही रुक गया था। तो आई थॉट अब कुछ भी नहीं है टाइम के साथ करने को, व्हाई नॉट यूज आवर पैशन एंड पॉसिबली टर्न इट इनटू अ प्रोफेशन, मे बी नॉट। वैसे वो जर्नी शुरू हुई वहाँ से। उसके बाद 10th में राइटिंग शुरू करी, 11th में राइटिंग से धीरे धीरे थोड़ा मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट आया। मार्केटिंग में आप घुसते हो तो यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू अंडरस्टैंड सो मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड उसके थ्रू फिर कंसल्टिंग, डेटा एनालिसिस, ऐसे 5-6 इंटर्नशिप्स कर ले। हाँ, बहुत अलग अलग फील्ड्स में ट्राई करा। कहीं पे 2-3 इंटर्नशिप्स एक फील्ड की, कहीं 2-3, ऐसे करके। सो ओवरऑल इफ यू लार्जली लुक एट द फील्ड्स, आई हैव बीन इनटू कंटेंट राइटिंग, कंटेंट डेवलपमेंट। तो कंटेंट एक ब्रैकेट बन गया, मार्केटिंग इज वन ब्रैकेट वेयर आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड नाउ एट इंटर्नशाला आई एम लर्निंग सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक ब्रैकेट बन गया कंसल्टिंग, wherein I used to help other companies, other individuals problem solve for their businesses. एक ब्रैकेट बन गया डेटा एनालिसिस, जो मार्केटिंग के लिए यूज होता था बट उससे डेटा की नॉलेज आई। तो ऐसे डिफरेंट फील्ड्स के थ्रू काफी एक्सपीरियंस बिल्ड होने लगा। तो आपने 10th के एग्जाम के बाद ही इंटर्नशिप शुरू कर दी। व्हाई स्टार्ट अर्ली? आपने अर्ली क्यों स्टार्ट किया? लाइक कई भी होते हैं जो सोचते भी नहीं है कि इंटर्नशिप शुरू करनी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाकर फिर इंटर्नशिप शुरू करते हैं। तो व्हाई स्टार्ट अर्ली? I think something that most people don't take into account is that if you want to be ahead of everyone else, you have to start early. आज का जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड है, स्पेशली इंडिया कंट्री, जहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, इफ़ यू वांट टू गेट अहेड ऑफ द अदर्स, इफ़ यू वांट टू बी दैट 1% ऑफ द 1%, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। एंड ये चीज़ लोग बहुत लेट सोचते हैं, वो अर्ली वाला स्टेज ही खत्म हो जाते हैं तब स्टार्ट। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद स्टार्ट करते हैं तो फिर आप में और बाकी लोगों में कोई फ़र्क ही नहीं बनता। थोड़ा अर्ली स्टार्ट करे, चाहे 10th ग्रेड से ना करे, थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना गिव्स यू दैट किक स्टार्ट दैट यू नीड इन लाइफ। एक वो ऐसी बिगिनिंग मिल जाती है जो बाकी लोगों को नहीं मिल पाती है।
True. And so that is the main reason why you should start early. Although for myself, I just wanted to explore the outside world. I wanted to understand कि corporate होता क्या है, चलता कैसे है. इसलिए मैं तो जल्दी से घुस गई. Okay. But हाँ, if I would suggest somebody to enter the corporate world, I would say कि 3rd year तक wait करना है या 4th year तक wait करना है, it just does not make sense to me. Experience लेने का कोई time क्यों लगाना, limit क्यों लगानी? That's how I think. तो why internships only? Like, why not कि हमने पार्ट टाइम जॉब कर ली या फिर वर्क फ्रॉम होम कर लिया? आपने इंटर्नशिप्स को ही क्यों सेलेक्ट किया? बिकॉज इंटर्नशिप आई फील उसी से ट्रेनिंग हो सकती है. इंटर्नशिप इज योर बॉटम लेवल फाउंडेशन फॉर ट्रेनिंग. जब तक ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी तब तक मैं किसी भी जॉब के लिए अप टू द मार्क नहीं होंगी. क्यों कोई मुझे लेगा, राइट? बहुत ज़रूरी है इंटर्निंग इन लाइफ सो दैट यू गेट दैट बेसिक ट्रेनिंग दैट यू नीड टू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. नॉट जस्ट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, द आउटसाइड वर्ल्ड. इंटर्नशिप में आपको सिर्फ अपनी फील्ड की नॉलेज नहीं मिलती है. यू गेट टू लर्न अबाउट everything else that is involved in your professional career, be it communication, leadership, simple things like body language. ये सब कुछ धीरे धीरे build करता है for you to become a proper professional. So, you mean to say कि internships is a way to upskill yourself also in practical? Definitely. Also जिस companies में आप जाते हैं वो भी इतना expect नहीं करते हैं जितना part time या work from home job में करते हैं कि आप first day से ही अच्छा काम करने लग जाओगे. Internship में दिया है कि अभी आया है तो सीखेगा कंपनी के बारे में. वो यही सोच के हमें लेते हैं कि उन्हें हमको सिखाना है एंड वी ब्रिंग द आउटसाइड वर्ल्ड टू देम. तो एक बहुत अच्छा, एग्जैक्टली, इसीलिए आजकल इतनी ज़्यादा यंग लोगों की डिमांड है कंपनीज में, बिकॉज वी ब्रिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव, वी ब्रिंग अ न्यू विजन फॉर द वर्ल्ड एंड वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कंबाइन करते हैं. तो एक बहुत अच्छा बैलेंस बन जाता है ऑफ द न्यू वर्ल्ड एंड अ लेगेसी कंपनी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर एनी कंपनी एंड एन इंडिविजुअल टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. ओके, तो आपको इंटर्नशिप्स के बारे में कैसे पता चल रहा है कि आप तो 10th अपने अभी किया ही था तो इंटर्नशिप ही करनी है? तो ये इंटर्नशिप तक कैसे डिसीजन बनाया आपके मुझे इंटर्नशिप शुरू करनी चाहिए? आई थिंक इंटर्नशाला की ही वजह से. आई अंडरस्टूड अबाउट इंटर्नशिप्स थ्रू इंटर्नशाला. देयर वाज दिस वर्कशॉप दैट आई वंस अटेंडेड ऐसे ही स्कूल में, वेयरइन दे वर टॉकिंग अबाउट थिंग्स जो आपको 12th के बाद करनी चाहिए. तो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करा. मैंने सोचा 12th तक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, प्लस ऐसा लॉकडाउन पड़ा है, पता नहीं 12th होगी भी कि नहीं होगी. आई रिमेंबर्ड दैट नेम, आई डोंट नो, इट जस्ट स्टेड विद मी. वहाँ दे जस्ट स्पोक अबाउट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, वन ऑफ विच वॉज इंटर्नशाला. दैट नेम स्टेड विद मी. मैंने सोचा एक दिन बैठे बैठे, पूरा टाइम हम इंटरनेट पे ही थे लॉकडाउन में, मैंने सोचा एक बार देखते ही क्या चीज़ थी, व्हाट वर दे टॉकिंग अबाउट. दैट इज़ हाउ आई अंडरस्टूड कि इंटर्नशिप्स होती क्या है एंड हाउ इजीली यू कैन गेट देम इफ़ यू रियली वांट देम. तो वैसे वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से समझ आया कि इंटर्नशिप्स मिलती कैसी हैं. रजिस्टर करा इंटर्नशाला में, बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करा एंड देन समबडी थॉट कि एक 10th ग्रेड का बच्चा शायद एलिजिबल हो एंड दैट्स हाउ दे टुक मी एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. ओके, तो आपने बहुत सारी इंटर्नशिप्स में अप्लाई किया, फिर एक जॉब आपको क्रैक कर दी. हाँ जी. लगभग कितनी जॉब्स में अप्लाई किया आपने? I don't even know, 20-30. एक नंबर में अभी आपको दे भी नहीं सकती, बट आई थिंक नो रिग्रेट्स एट ऑल. तो जब आपने शुरू किया उस समय स्किल्स भी नहीं थे, राइट? एक्सपीरियंस भी नहीं था. आई एम नॉट श्योर रिज्यूमे भी इतना अच्छा रहा होगा कि नहीं रहा होगा उस समय, राइट? तो वो फर्स्ट जॉब के लिए आपने जब अप्लाई किया तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करी कि मेरी जॉब लग जाए, मतलब इंटर्नशिप लग जाए? राइट. सो फॉर द फर्स्ट इंटर्नशिप, एज यू सेड, रिज्यूमे कुछ था नहीं, ना एक्सपीरियंस था, नो प्रोफेशनल वर्ल्ड का एक्सपोजर, नथिंग. आई थिंक व्हाट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी वाज द वे आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ टू देम through the cover letter that you write about why do you want this job role. तो मैंने उसमें बहुत clearly और बहुत honestly लिखा था that see I am 16 years old, 15-16 years old and the only thing I understand about writing is how I write. मुझे नहीं पता आपको क्या चाहिए and I can't tell you what you want until and unless I get that learning from you. And so I told them very very clearly कि I am a very determined person who really wants to learn and the only reason I am getting into this is to learn. कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट से नहीं, कोई और सेकेंड हैंड गोल नहीं था. द ओनली पर्पस वाज टू गो इन एंड लर्न. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था टू एग्जीक्यूट दैट इन योर कवर लेटर. अपना ऑब्जेक्टिव समझाना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1. नंबर 2, जब आपके रेज्यूमे में कुछ ना हो, द ओनली थिंग दैट स्पीक्स फॉर यू इज द स्किल्स दैट यू हैव डेवलप्ड ओवर टाइम. क्योंकि आज
प्रेजेंटली वर्ल्ड में आप रिज्यूमे में क्या लिखते हो, अपना एक्सपीरियंस, उसके बाद अपनी स्किल्स, बट अगर कुछ है ही नहीं एक्सपीरियंस में भरने को, तो योर स्किल्स हैव टू बी अट्रैक्टिव इनफ. तो उसमें डाल दिया कि आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, आई एम अ फाइन लीडर, I am a good writer, I have proficiency in different languages. ऐसे ऐसे करके I had to present myself as an eligible candidate who is, if not as good as, at least up to the level of other candidates. You mean to say कि जो भी आपका पैशन आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि मेरा कंटेंट राइटिंग था, है ना, यूज्ड टू राइट बचपन से ही, तो वो सब आपने अपने स्किल्स पे नोट किया और स्किल्स में मेंशन किया, रिज्यूमे में मेंशन किया, और जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया वो भी रेलेवेंट था. हाँ जी. राइट, ऐसा नहीं है ग्राफिक डिजाइन में अप्लाई कर दिया, कंटेंट राइटिंग आपके स्किल्स है. राइट. हाँ. तो एक टिप्स ऑडियंस के लिए भी है कि अगर आप कुछ पैशन फॉलो करते हैं तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं अपने क्या कहते हैं स्किल्स में मेंशन कर सकते हैं, रिज्यूमे मेंशन कर सकते हैं, अगर वो जॉब रेलेवेंट है तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू क्रैक द इंटर्नशिप. डेफिनेटली. कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे जो जैसे आपने तो अर्ली स्टार्ट कर लिया था, राइट, तो कई लोग होते हैं जो मल्टीपल इंटर्नशिप्स में अप्लाई करते हैं, उनका इंटर्नशिप भी क्रैक नहीं होता है. आपको तो बहुत जल्दी क्रैक हो गया था, राइट. तो एक बहुत डिलेमा रहता है कि अगर ये पॉडकास्ट भी आप कोई देख रहे हैं तो हो सकता है कि देवर लाइक इनका तो जल्दी हो गया, हम तो इतने अप्लाई करते हैं, हमारा तो होता ही नहीं है. तो टिप्स शेयर करना चाहेंगे कि हाउ टू क्रैक इंटर्नशिप? Definitely. I think my most important tip is कि you need to understand your job role before anybody else. Understand कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो and modify your cover letter, modify your resume. हाँ, it is time taking. It can sometimes be exhausting कि कितनी बार same cover letter लिखना पड़ रहा है, but you have to do it so that the employer understands that you are serious about this position, that you actually want it. एक तो ये हो गया. Number 2, most people fail to apply जहाँ उनका actually caliber use हो सकता है, and they go जहाँ ज़्यादा where they are paid more, जहाँ ज़्यादा monetary benefits हैं. But you need to understand that as an intern you really can't run behind money, right? ये सिर्फ और सिर्फ आपका training and molding period है. इसके बाद जब when you're at a position where you can demand, you can negotiate your salary, sure. But right now instead of running behind money या a high paying company, you need to go towards the job role which understands you and the job role that you can understand properly, a job role that you can fit properly. ये 2 things. Third, and I think very important, is have tough skin when it comes to rejection. It's very, very important to know how to deal with rejection. A lot of times you will apply to internships, they may not fit you, they may not want you. There are so many other reasons why an employer would not look out to have you in their company. तो 1 या 2 इंटर्नशिप से रिजेक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आप रुक जाओ वहाँ पे. कीप अप्लाइंग, यूज योर ऑप्टिमम पोटेंशियल एंड डू एज मच एज यू कैन, ताकि आपकी एक वो डिटर्मिनेशन नजर आए. एंड समवेयर और दी अदर वो क्रैक हो जाएगा. 1 या 2 रिजेक्शन से डिमोटिवेट होने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दैट ओनली होल्ड्स बैक वन पर्सन एंड दैट इज यू. ये तो पूरी इंटर्नशिप की जर्नी थी, बहुत सारे रिजेक्शंस आपको मिले होंगे, राइट. तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपने वो रिजेक्शन को हैंडल कैसे किया? कई बार होता है कि बहुत क्लोज आके रिजेक्शन मिल गया और आपको हायर भी कर दिया, रिजेक्ट हो गया, या फिर पहले ही आपको फर्स्ट उसमें आपको रिजेक्शन एंट्री नहीं मिली, राइट, या फिर बहुत ज़्यादा गैप हो गया, आपने मल्टीपल टाइम्स में अप्लाई किया एक इंटर्नशिप के लिए, आपको बहुत गैप के बाद भी इंटर्नशिप नहीं मिल पाई. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तो हैंडल कैसे किया आपने रिजेक्शन को. दूसरा मैं चाहूँगा कि आपको टिप्स शेयर करें कि अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो इस तरह से हैंडल करना चाहिए आपको, राइट, टू कम आउट फ्रॉम दैट. राइट. So I think answering your first question, how did I handle rejection? In fact, मैं तो काफ़ी young भी थी, तो मैं तो थोड़े immature perspective से देखने लग गई थी कि why somebody does not want me. But the only way I handled rejection was honestly by applying other places. मैं हमेशा अपने आप को ये कन्विंस करती थी कि मे बी दिस प्लेस वॉज नॉट मेंट फॉर मी, मे बी दिस इज अ साइन, और मे बी आई हैव समवेयर वेयर आई कैन प्रूव माई सेल्फ बेटर. तो वो हमेशा एक लेके चलना पड़ेगा कि एक जगह से डिसहार्टन होना, डिमोटिवेट होना सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस करा रहा है और किसी का लॉस नहीं हो रहा. ना एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम होगी कि आप लाइफ में अप्लाई करो ना करो, और ना किसी और को कोई फर्क पड़ेगा. द ओनली पर्सन इट अफेक्ट्स इज यू योरसेल्फ. सो एक चीज मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से समझा दी थी कि मे बी ए डज नॉट वांट मी, बी डज नॉट वांट मी, सी डज नॉट वांट मी, but somebody will see what I have and I will see what that person wants from me. So I think that was my only way of dealing with the rejection. I just blindly kept applying to wherever I thought relevant है मेरे लिए जाना, wherever I thought कि मेरा potential use हो सकता है. That is how I deal with it. Now coming to how you can deal with it, a tip for everybody watching, I think again, don't get disheartened because one time wonder कोई भी नहीं होता, और अगर आप हो तो that's very good, but that's a rare quality to have.
An employer may not want you once, an employer may not want you twice, but the 100th time they will see what you have in yourself. आपका potential कहीं ना कहीं definitely recognize होगा. जब आप वो job description and the job roles, everything falls right in place, तब everything will work smoothly. So I think feeling demotivated, feeling discouraged will only harm you, and you have to have a thick skin in the game because corporate world is not easy to deal with. Even I'm still learning that. And I think everybody will. So rejection is something that is bound to happen. वो तो होना ही होना है. But उससे deal करने का इकलौता तरीका है have a thick skin in the game and look forward कि आगे कोई और opportunity definitely आपका wait कर रही है. आज नहीं तो कल वो आएगी ही आएगी. Do you think कि reason भी समझना जरूरी है rejection का? Like आप you are confident with your skills, right? हो सकता है कि किसी ने 1000 internship में apply किया और जो employer है उसको skills ही समझ नहीं आ रहे हैं कि मेरे काम आएगा नहीं आएगा. तो डू यू थिंक कि और भी रीजंस हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है? डेफिनेटली हो सकता है कि आपको और वर्क करने की जरूरत है अपने स्किल्स पे, बिकॉज बहुत ही जेनरिक स्किल है जो कंपनी उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही है, राइट? डेफिनेटली आई थिंक a very important thing to do is, if in case you're rejected from a company, reach out to the employer. पूछो कि why, what felt wrong, what was missing, was I not suitable for this job role, and if so, why not? Try to understand. I'm sure no employer will hesitate in telling you the reasons. They will very clearly tell you कि ये हमें चाहिए था और ये आपने ऑफर करा, ये नहीं करा. Try to figure out कि सामने वाले को आप में क्या मिसिंग लग रहा है, and then try to develop that. For example, as myself, when I was a writer, I was missing a lot of SEO skills, which is understanding कि लोगों को क्या चाहिए, making your content in a manner that people understand it, not just that you like it, but also that people like it. And वो चीज़ कई बार मेरे employers ने, managers ने मुझे बताई कि missing थी, and that is how you understand that you're missing out on something that you need to have if you want to be in this particular field in corporate, right? So I think it's very important to reach out to your employers, to reach out to the companies that you have applied to and ask कि what do you think was missing. Try to figure out कि उनको आप में ऐसा क्या नहीं अपील करा, and then try to work on it so that the next time perhaps you're not rejected. और अपस्किलिंग पे भी वर्क कर सकते हैं अपने, लाइक इफ यू आर, अगर नहीं लग रही है कुछ टाइम, कुछ मंथ नहीं लग रहे हैं, तो अपस्किल योरसेल्फ. ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, इवन इंटर्नशाला पे भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, प्लेसमेंट गारंटी कोर्सेज हैं. तो अपने स्किल्स को बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल्स एंड देन अप्लाई. बिल्कुल ठीक है. तो आपने एक्चुअल में लाइक जैसे हम किसी फीडबैक मांग रहे हैं, कई बार रिप्लाई नहीं आता, तो आपने कितनी, मतलब एक्चुअली रियल लाइफ का एग्जांपल मांगो तो कितनी जगह आपने उनसे फीडबैक मांगा अपने उसके कि रिजेक्शन के रीजंस क्या है, और कितना आपको रिस्पॉन्ड मिला? आई थिंक ऑलमोस्ट हर जगह ही मांगा, बिकॉज हर बार फिगर आउट करना था कि इस बार क्या रहेगा. सब कंपनी ने आपको रिप्लाई किया? नहीं. सब नहीं करेंगे. नहीं, सब नहीं करेंगे. उनके वहाँ बैंडविड्थ. एग्जैक्टली. अगेन यू हैव टू हैव थिक स्किन. अगर कोई नहीं रिस्पॉन्ड करा, इट्स ओके. बट एक बार आपको एक्शन लेना जरूरी है कि पूछो. अपनी एंड से अपना फुल करो, जितना आप अपना पोटेंशियल यूज कर सकते हो उसको करो. ट्राई टू फाइंड आउट एवरीथिंग यू कैन फ्रॉम योर एंड. ऑफ कोर्स यू कांट डिसाइड सामने वाला क्या करे ना करे, बट आप अपनी एंड से हमेशा एक वो पुश रखो, अपनी एंड से हमेशा इनिशिएटिव लो, that how can I improve myself, how can I become a better version of myself, not just for the corporate world but also for me. Okay. तो ये स्टार्टिंग अर्ली जो आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, तो इसके आपको क्या लगता है, फर्स्ट ईयर में आपने 12 इंटर्नशिप्स कर ली हैं, इसको अभी आपको इस पोजीशन पे क्या बेनिफिट्स नजर आते हैं कि स्टार्टिंग अर्ली के, अगर बेनिफिट जानना चाहता है यूजर ऑडियंस, तो फिर क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिखते हैं इस पोजीशन पे? I think number one, most importantly for myself as an individual, I have developed skills, I have upskilled in a manner जो मैं और किसी भी फॉर्म में नहीं कर सकती. जिस तरीके की स्किल्स मेरे में आई है, अंडरस्टैंडिंग मेरे में आई है अबाउट द होल वर्ल्ड एंड हाउ इट फंक्शंस, इज समथिंग जो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस एक्सपीरियंस के थ्रू आता. तो नंबर वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इट हैज़ डेवलप्ड मी एज अ ह्यूमन बीइंग, इट हैज़ डेवलप्ड माई पर्सनैलिटी एंड इट हैज़ अपस्किल्ड मी इन अ ड्रास्टिक मैनर. नंबर वन. नंबर टू, आई फील आई विल डेफिनेटली हैव अ किक स्टार्ट ahead of everybody else जो मेरी ही एज ग्रुप के हैं, but who are not using this opportunity to gain experience. चाहे जब employers आए आपको for campus recruitments or when you go for external recruitments after your undergraduation, post graduation, whenever आप एक resume लेके जाओगे with a lot of experience,
उसका बहुत ज़्यादा वेटेज होगा एज कम्पेयर टू अ रेज्यूमे विद लेस और नो एक्सपीरियंस. तो इट्स डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको आगे जाके इफ़ यू वांट टू बैग अ गुड जॉब, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर योर प्रोफेशन योर करियर फील्ड प्रॉपरली, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ एक्सपीरियंस लेके जाओ टू शो टू योर एम्प्लॉयर, टू शो टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स इन द फ्यूचर दैट आई हैव व्हाट इट टेक्स. तो ये तो दूसरा हो गया कि इट गिव्स यू अ वेरी गुड किक स्टार्ट इन योर प्रोफेशनल जर्नी. Third, if you want to pursue a master's degree, it is very, very important that you have a resume that shows that I'm not just academically strong, but I'm also somebody who is a multitasker, who has extracurriculars in the professional world. It is very important to show to renowned universities कि मैं आपके लायक हूँ, राइट. एंड कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी चाहे इंडिया की अब्रॉड की आपको एक ही रीज़न से लेगी कि आप उनकी सारी क्राइटेरियाज को चेक करो. अगर आप सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हो बट आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में रह गए, या अगर आप सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अच्छे और पढ़ाई में रह गए, या आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है, nobody would want you. You have to show to the world that you are worth being with them, worth competing with everybody. So ये third reason. And fourth, and I think again very, very important, is you get to figure out where you want to go in life. मैंने एक फील्ड नहीं एक्सप्लोर करी, एज आई टोल्ड यू, मल्टीपल फील्ड्स में डिफरेंट कंपनीज में इंटर्न करके देखा, एंड दैट हैज़ गिवन मी सो मच क्लैरिटी कि मेरा एक्चुअली व्हाट एम आई फॉन्ड ऑफ एंड व्हाट इज द डायरेक्शन दैट आई वांट टू टेक. सो आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ एट एन अर्ली एज गिव्स यू दिस क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट, जिसके थ्रू आगे जाके आपको काफ़ी ईज हो सकती है इन चूजिंग द पाथ इन विच यू वांट टू डेवलप एज अ प्रोफेशनल. तो स्टार्टिंग अर्ली के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. तो स्टार्ट अर्ली, जब भी टाइम मिलता है, आपके वेकेशंस हैं, इवन आफ्टर इंटरमीडिएट भी है वेकेशंस, कॉलेजेस में वेकेशंस हैं, हॉलीडेज हैं, तो जो भी आपके पास स्पेस है बीच बीच में, इनको यूटिलाइज करो इंटर्नशिप करने में. अगर 2 महीने की इंटर्नशिप मिल रही है, 1 महीने की इंटर्नशिप मिल रही है, उस इंटर्नशिप्स को करो, कुछ ना कुछ आपको लर्न करने को मिलेगा. डोंट वेस्ट योर टाइम. जितनी ज़्यादा इंटर्नशिप कर सकते हो उतनी ज़्यादा इंटर्नशिप करो, डिफरेंट फील्ड्स में करो, ताकि आपको एटलीस्ट जब ग्रेजुएशन करें तो आपको पता हो कि मुझे किसमें जॉब करनी है. एग्जैक्टली. और थोड़ा आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, आपके पास एज हो कि बाकी जितने भी लोग इंटरव्यूज में जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, जब वहाँ पे आप जाओगे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, तो आपके पास एक एज रहेगी. आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको 1000 इंटर्नशिप में अप्लाई नहीं करना पड़ेगा. आपके कुछ एक इंटर्नशिप में अप्लाई करते ही कंपनी आपको हायर कर देगी. वही है, a few years of hard work leads to a lot of years of luxury. अब बात करते हैं, आपने कंटेंट राइटिंग में एंटर किया, राइट, और वहां से आप अभी सोशल मीडिया तक आए. तो कहीं ना कहीं कंटेंट राइटिंग फिर डिजिटल मार्केटिंग में आपने किया, आपने बताया था, फिर आप सोशल मीडिया में. तो एक तो मुझे ये दिख रहा है कि ये सब कनेक्टेड है, राइट. एक तरह से आप एक ऑर्डर में चल रहे हैं कि आपने कंटेंट राइटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में आए, डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया में आए. तो एक प्रोग्रेसिव आपका करियर पाथ दिख रहा है इस चीज में लेके. तो एक बार आप बताना चाहेंगे कि एक ब्रीफली कि आपने कैसे कैसे डिसाइड किया कि मुझे अब कंटेंट राइटिंग में हो गया, नेक्स्ट में जाना है, फिर डिजिटल मार्केटिंग में हो गया, स्किल्स हो गया, फिर नेक्स्ट में जाना है. तो उसके पीछे की एक प्रोसेस क्या थी, एक थॉट क्या था उसके पीछे? As you said, Arun, it's all connected, right? ये clearly दिख रहा है कि ये 3 चीज़ें although बहुत अलग है, but एक दूसरे से किसी ना किसी फॉर्म में इंटर रिलेटेड है. आई थिंक ये चीज़ रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है. कई बार लोग डिसहार्टन हो जाते हैं ये सोच के कि मुझे ये फील्ड नहीं समझ आ रही, शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं है, बट क्या पता समथिंग रिलेटेड टू इट इज डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू, है ना. सो मेरे लिए एज अ कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटिंग तो मैंने एज अ हॉबी शुरू करी थी, एंड उसके पैशन को मैंने यूज़ करके इंटर्नशिप शुरू करी. बट कंटेंट राइटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में घुसने का एक बहुत सिंपल रीज़न था कि मैंने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग में इतनी बार कंटेंट राइटिंग यूज़ होती है. कंटेंट इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. तो वहाँ से मुझे समझ आया कि डिजिटल मार्केटिंग का जो हिस्सा है ये तो मैं अचीव कर चुकी हूँ कंटेंट राइटिंग का. अब इसके आगे मेरे लिए क्या है वो एक्सप्लोर करने के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग में घुस गई. वहाँ गई, मैंने एनालिसिस पहले सीखा, फिर एनालिसिस कर लिया, फिर मैंने सोचा इसके बाद मेरे लिए क्या है, SEO सीखा, उसके बाद मेरे लिए क्या है फिर से द होल कंटेंट अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद समझा कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल मीडिया, तो अब मैं उसको एक्सप्लोर करने घुस गई हूँ. ऐसे आपको हमेशा समझ आएगा कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपने अभी तक टच भी नहीं करे हैं, एंड उनको एक्सप्लोर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है लाइफ में, कौन सा डायरेक्शन लेना है, जो कई बार चेंज होता है. मेरे लिए भी इतनी बार चेंजेस है. जब मैंने कॉन्टेंट शुरू करा था आई थॉट दिस इज इट, हमेशा के लिए मैं कॉन्टेंट राइटर ही, मुझे कॉन्टेंट राइटर ही बनना है. बट उसके बाद सीधा डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लोर करा, अब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग अंडरस्टैंड कर रही हूँ. तो इट्स ऑल कनेक्टेड एंड यू जस्ट कांट स्टॉप.
once you want to start learning, just go in and go with everything that you have. एक चीज से दूसरी चीज सीखो, दूसरी से तीसरी चीज सीखो, and you will start seeing कि हर चीज interconnected है. How can internship help beginners to find out their real career? अगर आप उसके बारे में हम कुछ टिप्स जानना चाहें आपसे ऑडियंस के लिए, तो वो क्या हो? I think internships, how can you explore, you find the right path. I think आप जब इंटर्न करते हो तो आपको समझ आता है कि कितने सारे डोमेन्स है एक्सप्लोर करने के लिए. आप अलग अलग जगहों पर एक्सप्लोर करते हो एंड फाइनली एक्सप्लोर कर करके यू फाइंड द राइट पाथ फॉर योर सेल्फ. सो आई थिंक इंटर्नशिप्स के थ्रू आपको समझ आता है कि आपके लिए क्या बना है और आप किस चीज़ के लिए बने हो. आप अलग अलग जगहों पर ट्राई करोगे, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे एंड उसके थ्रू कहीं ना कहीं आपको अपना स्पार्क मिलेगा. यू विल अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या चीज़ बनी है एंड फिर आप उस डायरेक्शन को आगे परस्यू कर सकते हो. तो आई थिंक इंटर्नशिप्स हेल्प यू एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स which may or may not be meant for you, and through that you understand what direction you want to take as a professional for your career ahead, for your journey ahead. अभी आप इंटर्नशाला में हैं, राइट? तो अगर हम बात करें इंटर्नशाला में आने की जर्नी को, तो वो जर्नी कुछ आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? Definitely. So I was just going through the internshala का internships वाला page one day to see कि अब what's my next step, because मुझे चाहिए था कुछ ना कुछ नया in the field of social media. So I was going through internshala, I was filtering and looking for internships related to social media marketing, social media, right? And वहाँ पे I saw कि internshala को ही requirement है. And I thought मैं 3 सालों से इस पेज को यूज कर रही हूँ, I understand it so well. Why not go to this company itself, जिसने मुझे मेरा किक स्टार्ट दिया है, वहीं जाके देखते हैं how it is, कैसा है वहाँ सब कुछ, and understand the corporate world at internshala, right? So that is how I first found out कि internshala में एक social media manager intern की requirement है, and I simply applied. सोचना भी नहीं था मुझे. I knew कि this is something that I really want to do. This is a company that I've heard about so many times and a company that I know so well. तो यहाँ तो जाना ही जाना है. वहाँ मेरा मन बन गया था that I want to be here. And although I applied to different companies for the same portfolio, somewhere in my heart I just wanted to be here. So that is how I started. In the about your job role वाला section where I had to write my cover letter, I very clearly explained कि मैं 3 सालों से internship use कर रही हूँ and I'm very fond of the exposure that this site gives to other people and that I need to be here. तो वो वहाँ से शुरू हुआ. After my cover letter, I got a call from HR saying that they have enjoyed what I have written, they liked my profile, and then I got an assignment, right? They wanted me to again prove myself better. They wanted to see कि जितना भी experience है मेरे पास, क्या मैं उसको actually उनके लिए practically use कर सकती हूँ. So I got an assignment जिसमें मुझे 2-3 different scenarios के लिए कुछ social media के ideas लिखने थे, कुछ descriptions लिखनी थी उनके लिए, and वैसे वहाँ से वो शुरू हुआ. फिर assignments करी. Then I had a word with my employer जो currently मेरी manager है. I got an opportunity to talk to her. She interviewed me. वो मेरा second round interview था. She talked to me. I understood कि उनकी क्या expectations है. She understood कि मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या सीखना चाहती हूँ. वहाँ हमारा डिस्कशन हुआ. उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मेरी असाइनमेंट में उन्हें एग्जैक्टली वो नहीं मिल रहा था जो उन्हें चाहिए. सो शी गेव मी अनदर चांस टू रीडू माई असाइनमेंट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हर एक्सपेक्टेशंस, एंड दिस टाइम आई फाइनली क्रैक्ड इट. सो आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम माई एम्प्लॉयर टू, who helped me understand कि उनको मेरे से क्या चाहिए, and who gave me a lot of opportunities in understanding कि मुझे कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए जो उनको चाहिए, जो कंटेंट कंपनी के लिए नेसेसरी है, right? So I got another chance, then I redid my assignment, then I had another word with her, not an interview, I just had a casual conversation with my manager, and she said that she's finally happy with what I've made for her, and then I got the call from HR that they would like me to start, and अब मुझे यहाँ महीने से ऊपर हो चुका है. So that's how my journey has been. आपसे कुछ टिप्स हम जानना चाहेंगे जो इंटर्न्स को भी हेल्प कर सके. तो जो आपने अपना रिज्यूमे बनाया था, किस स्ट्रक्चरिंग आपने कैसे करी थी और उसमें क्या स्किल्स मेंशन किए थे जिसकी वजह से आपको एचआर प्रोसेस में आप फिल्टर वर्क हो पाए? राइट. Number 1 and very important, keep your resume short and crisp. People don't understand. आप कई बार शायद अननेसेसरी अचीवमेंट्स या बहुत पुरानी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने रिज्यूमे में जो शायद आज की डेट में रेलेवेंस नहीं रखती हैं. तो खुद फिल्टर आउट करना सीखना ही पड़ेगा. लर्न टू एलिमिनेट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट. योर रिज्यूमे इज योर फर्स्ट इंप्रेशन एंड फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर द मोस्ट. सो मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन सो सिंपल एंड सो डायरेक्ट टू द पॉइंट कि एम्प्लॉयर को, HR को, सबको समझ आ जाए कि this person is worthy of taking because this person knows how to present themselves. So one is very important to keep your resume short and crisp
to the point about what is actually very important. Number two, I've seen, I think it's a newer thing, but I've seen a lot of people make very dazzling, colorful resumes with a lot of different elements, animations, कुछ भी चल रहा है. That is not something that executes you to be a professional. ऐसा नहीं लगता उस resume को देख के कि आप एक professional हो जिसको सच में seriously एक job, एक internship के लिए apply करना चाहिए. So again, your resume makes your first impression. Let that first impression be professional. Don't go for a lot of colors. Don't go for a lot of pie charts बने हुए resume में. पता उससे एक बहुत बुरा impression बनता है जो आपको नहीं देना अपने बारे में. Because even if you're serious about that job, about that internship, ऐसा employer को लगेगा ही नहीं. So again, keep your resume simple. Don't go for a lot of colors. Don't go for a lot of elements in your resume which distract the employer. Right? Keep it to the point. Another thing, don't fill something that you don't think is necessary for the job that you're applying to. हर जॉब के लिए आई वुड रेकमेंड एक बार अपने रिज्यूमे को देखो एंड अगर आपको उसको थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़े तो डू इट. इट्स ओके, इट्स अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा वर्क बट इट डेफिनेटली पेज ऑफ. एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन यू कैन ऑल्टर इट. एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन यू कैन ऑल्टर इट. ऑल्दो एक अपना स्टैगनेंट वो तो बना के ही रखना चाहिए रिज्यूमे. एक स्ट्रक्चर हमेशा रहना चाहिए. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर रिज्यूमे? Definitely your work experience. If you have any work experience as an intern, as a professional, as a volunteer in any volunteering organizations, NGOs, make sure to mention that because it's very important that your employer sees that you have some experience, right? Work experience definitely is the most important. Number two, and something people sometimes forget is skills. जब तक आप पेंशन ही नहीं करोगे कि आप क्या स्किल्स कैरी करते हो तब तक एम्प्लॉयर को समझ ही नहीं आएगा कि आपका एग्जैक्ट फोटे क्या है. What are you good at? So mention your skills, mention what you're good at, mention what you've done in the past and keep it short and simple. हर skill को elaborate करने की कोई ज़रूरत नहीं है but you have to convey your skills to the employer. Number three, other certifications and courses. It is very important to include कि आपने और कहाँ से courses करें, आपको कहाँ से knowledge मिला है. So let's suppose you do an internship digital marketing course, you get a certificate. Make sure to link it in your resume. Make sure to mention that you have pursued this course because again आपके employer को दिखाई देगा कि आपने एक course करा है which is added to your skills, which has upskilled you. So I think it's very important to mention any certifications that you have received, any courses that you have completed aside from your normal academic curriculum. And lastly, of course, थोड़ी बहुत contact information is essential so that your employer can contact you. And that should be correct. Definitely. Exactly. So some appropriate, correct contact information. And something that I did in my resume, although मेरा बहुत simple black and white plain resume है, I did make sure to add a picture of mine at the top. एक छोटा सा circle में picture डाल दिया, which adds a very personalized effect. जो again मुझे यहाँ के HR ने भी बोला था कि वो उनको देख के it was something brand new and it was something she really liked. बहुत कलरफुल नहीं है but एक जगह she just got to have a personalized, it adds a personalized effect to your resume. Right? It feels like आप सच में उनको देख भी पा रहे हो. तो आपका रिज्यूमे फॉर्मेट हम दिखा सकते हैं ऑडियंस को आपके पर्सनल डिटेल्स हाइड करके. Definitely you can have a look at it. You can like see in this screen एडिटर्स ने आपने लगा दिया and this is the format. इस तरह का clean आप बना सकते हैं अपना रिज्यूमे. Right. So keep your resume short, simple, to the point, but include everything that is necessary for you to be seen as a professional. And of course, I would definitely recommend कि add your picture to it. I think it adds a very personalized effect. It adds a very personal touch, and it's something जो ज़्यादा लोग करते नहीं हैं. So I thought out of the box जाते हैं. हाँ, but like आपके लिए तो workout किया बिना. It worked out for me. The skills matters. Exactly, the skills matter, the experience matters, and you have to know how to convey it. जैसे कि आपके रिज्यूमे में हम देख पा रहे हैं कि आपने हाँ जो भी इंटर्नशिप्स करी है उसके साथ डिटेल्स भी मेंशन करी है. वो कौन सी डिटेल्स मेंशन करनी चाहिए इंटर्नशिप्स की और उनको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए रिज्यूमे. Right. कितना प्रेजेंट करना चाहिए ये भी. Definitely. So जब आप कहीं काम करते हो, you do certain things. Some things are a part of your everyday job responsibilities. Some things you get to do once in a while, like projects, right? इनसे आप बहुत ज़रूरी skills develop करते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो जो आपको employer को convey करनी चाहिए कि मैंने कंटेंट राइटिंग का इंटर्नशिप तो करा बट उसमें मैंने किस बारे में लिखा, मैं कितना कंटेंट लिख पाती थी एंड मैंने उस कंटेंट के थ्रू कंपनी को कहाँ से कहाँ ले जाया. वो चीज़ एक्सप्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
एंड ऑल्दो बहुत लंबे फॉर्म में नहीं, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में मेक श्योर टू एक्सप्लेन कि ये चीज़ें मेरे रेगुलर जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट थी, दीज वर थिंग्स दैट आई डिड रेगुलरली एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड बाय डूइंग दीज थिंग्स आई टुक दिस कंपनी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट? So for example, as a social media intern right now, my sole purpose is to let people know about our social media channel, about who we are and about what we do. So if someday I have to add internshala ka pointers in my resume, I will definitely add that I took our social media page, for example Instagram handle, from point A to point B by using this tactic. Simple, छोटे से format में simply but still elaborate enough for an employer to understand कि जो ये candidate है इससे अपने potential को use करा और ये चीज़ें achieve करी under this internship. So again, छोटे format में but एकदम explanatory format में लिखना is very important what you have done for an organization. आजकल तो HR वाले खोजते ही 1-page resumes हैं. They're very fond of resumes which are 1 page. Maximum 2 pages. जितना short and crisp होता है उतना better होता है. ठीक है. हमने रिज्यूमे की भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया. अब बात करते हैं इंटरव्यू का, राइट? अब इंटर्नशिप्स में कोई अप्लाई कर रहा है, फर्स्ट टाइम जाएगा इंटरव्यू में. ऐसा तो नहीं है कि पहले उसने कभी बहुत सारे इंटरव्यूज लिए होंगे, राइट? जॉब में जब अप्लाई करते हैं तो हो सकता है इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हो. तो जब हम इंटरव्यू में जाते हैं उसके लिए क्या क्या एक इंटर्न को एक एडवांस में प्रिपरेशन रखनी चाहिए जो बहुत क्रूशियल है, जिसकी वजह से रिजेक्शन हो जाता है इंटर्नशिप? Something that every company looks for is a confident candidate. If you are somebody who is afraid of even speaking to your interviewer, then they cannot look out for you. They cannot trust you as a responsible professional in their organization. So my number one and most important tip to everybody is, चाहे आपका first time हो चाहे 100th time हो, confidence is key. Remember that when you're going in, they have called you for a reason because they liked you and they want to know more about you. So definitely stay confident. There is no need to be afraid. ठीक है, worst case scenario you get rejected, but again no need to be afraid of what the interviewer may ask because that is how you butcher your interview, right? अगर आप डर डर के जवाब दे रहे हो, धीरे धीरे जवाब दे रहे हो, एम्प्लॉयर खुद ही समझ जाएगा कि इस इंसान को हम ट्रस्ट कैसे करें कंपनी के साथ, जो खुद को ही नहीं प्रेजेंट कर पा रहा, वो हमारी पूरी कंपनी को कैसे कैरी करेगा, राइट? और स्किल्स कई बार होता है कि एम्प्लॉयर को लगता है कि हम अगर अच्छा कम्युनिकेशन उसका है, अच्छा कॉन्फिडेंस है, तो स्किल्स हम ट्रेनिंग में दे देंगे, हम सिखा देंगे आपको. आप कॉन्फिडेंस लाओ, बाकी चीजें सामने वाला आपको सिखा देगा. तो नंबर 1 आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी इज कॉन्फिडेंस. नंबर 2, एज अरुण सेड, कम्युनिकेशन स्किल्स. जो सॉफ्ट स्किल्स होती है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड. चाहे आपको सारी स्किल्स जो आपके जॉब रोल के लिए रिक्वायर्ड हो वो ना आती हो, बट इफ यू हैव बेसिक सॉफ्ट स्किल्स दैट मेक योर एम्प्लॉयर लाइक यू, दैट मेक यू अपीलिंग टू द कंपनी, देन वो आगे वाली स्किल्स, वो आगे वाला जॉब डिस्क्रिप्शन समझना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. So basic skills like communication, body language, थोड़ी बहुत leadership is something you need to know and you need to execute in your interviewer. Learn how to communicate with your interviewer. Learn how to show that you are interested in this interview, that you are giving them your best through your body language. These things are very very important ताकि interviewer को समझ आए that you are actually a solid candidate, somebody that they really want in their company. So that is number 2. Number 3, don't shy away from answering to questions. Be as open, as honest, but again not candidly honest, professionally honest as you can be with your interviewer. Talk to them about what you have achieved. Talk to them about what you want to achieve for the company. Tell them that you have goals and dreams that can take this company and you as a professional ahead. So again, डरना नहीं है, confident रहना तो बहुत बहुत important है in my eyes, and you need to talk to your interviewer. You need to communicate, right? And I think those are the best. And ask questions, right? Definitely. Ask about the company. Of course. जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि जिस चीज को आप परस्यू करना चाहते हैं वो आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या फिर वो जो ऑब्जेक्टिव है आपका जिसके आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो अवेलेबल है कि नहीं, राइट? फाइंड आउट दैट. इट्स नॉट लाइक कि जो भी इंटर्नशिप मिल रही है आप कर ही रहे हैं. आस्क क्वेश्चंस कि मुझे क्या लर्न करने में, क्या डे कैसे होगा इस कंपनी में, क्या कल्चर है कंपनी का. डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कंपनी एंड कोई एम्प्लॉयर मना नहीं करेगा बताने से. दे वुड लाइक दैट कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यूरियस है. Ask your doubts. If you don't understand the job description, ask them. Ask them questions, ask them queries, ask them what you will learn. Tell them what you can give to the company.
have a proper communication, have it on a question and answer basis. One way communication तो कभी भी successful नहीं होगा in the professional world. You need to understand and you need to help others understand what you're trying to say. Internships में what do you think are the basic challenges जो सबको फेस करने ही होते हैं, एंड जो बिगिनर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये चैलेंजेस आपको फेस करने होंगे, राइट? कई बार होता है कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है लाइक कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है, मुझसे तो नहीं उठाएगा, राइट? मैं नहीं जाता कल से, या फिर मैं छोड़ देता हूँ। तो क्या आपको क्या लगता है कि आपके एक्सपीरियंस से, आपने इतनी सारी इंटर्नशिप्स करी हैं, तो बेसिक कॉमन चैलेंजेस जिसकी हम बात करेंगे वो हर इंटर्नशिप में आपको मिलने वाले हैं, उसके लिए रेडी रहे? फर्स्टली जब आप इंटर्नशिप करने जाते हो ना, आप अपने घर के, स्कूल के, कॉलेज के एक बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट से प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हो. Adapting and adjusting to that environment can be very difficult for some people, right? It was very difficult for me because मुझे starting में समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना सारा काम है, pressure है, how do I handle it? So it's something that you need to learn, it's something that you need to adapt to. You can't always think कि मुझसे नहीं हो रहा तो I should leave this. अचानक से that sudden shift from the comfort of your home, school or college to the professional world is not going to be easy for anybody. Every morning you have to wake up at a certain time. Every day you have to report to work at a certain time. But उस चीज़ की habit develop करना is very important because this is going to be the rest of your life for a long time at least, right? So एक वो habit build करना is very very important of having that discipline, having that understanding that you have to do this and there is no other option. But don't succumb to the pressure. Let the pressure succumb to you. Is something I really believe. कि pressure में हमेशा डर जाना, pressure में बुरा मान लेना या गुस्सा हो जाना, परेशान हो जाना, उससे किसी की हेल्प नहीं हो रही, स्पेशली आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा. काफ़ी प्रेशराइजिंग लगता है व्हेन यू सडनली एंटर द प्रोफेशनल वर्ल्ड. स्कूल में, कॉलेज में सब प्यार से आपको चीज़ें सिखाते हैं, 100 बार चीज़ें बताते हैं, विच इज़ द सेम हियर ऑल्सो. बट अगेन बहुत डिफरेंट लगता है बिकॉज नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ एंड अ बिग कंपनी ऑल्सो. आपको टास्क मिलेंगे, डेडलाइंस मिलेगी, आपको उस डेडलाइन को करना पड़ेगा. Exactly. इट्स नॉट लाइक कि कल कर दूंगा, परसों. स्कूल कॉलेज में चलता था, काम डिले कर दिया, अपने कन्वीनियंस से करा, बट अचानक यहाँ आके पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं चलता है. यू हैव टू वर्क फॉर द कंपनी एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनी, राइट? सो समथिंग दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज डेवलप दैट डिसिप्लिन, डेवलप दैट हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स दैट यू हैव टू डू पंक्चुअली, एफिशिएंटली. बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करना सीखो, एक हैबिट बनाओ. ए. बी, कई बार प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में देयर इज अ चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? कई बार पीपल्स ओपिनियंस वेरी, समटाइम्स पीपल डोंट मीट ईच अदर आई टू आई, एंड अगेन ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज स्कूल कॉलेज में हम इतने सारे फ्रेंड्स के साथ रहते थे, हम अपनी चॉइस के फ्रेंड्स बनाते थे, हम उनके साथ पूरा टाइम स्पेंड करते थे. एंड नाउ सडनली यू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड जहाँ यू कांट चूज कि आपको किसके साथ रहना है, किसके लिए काम करना है, किसके लिए नहीं करना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिल्ड थिक स्किन एंड चीज़ों को पर्सनली ना लो. Because nothing outside the walls of this office matters about what happened inside the office. यहाँ पे there is no space for conflict because जैसे ही दो लोगों के बीच में प्रोफेशनल वर्किंग स्पेस में फ्रिक्शन आता है, उसका मतलब है कि कई सारे लोगों का काम इफेक्ट होने वाला है, प्लस आपका तो काम डेफिनेटली इफेक्ट होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड थिक स्किन कि कई बार आपके और लोगों के ओपिनियंस नहीं मैच होंगे, कई बार कॉन्फ्लिक्ट का चांस होगा, बट यू कैन नॉट अलाउ दैट बिकॉज इट अफेक्ट्स यू वेरी वेरी बैडली. So never make any space for conflict. Learn how to resolve things professionally. हो सकता है लोगों के opinions different हो सकता है आपका और मेरा point of view अलग हो किसी topic पे. Instead of disliking each other about it, instead of not talking to each other about it, we as professionals will approach each other. हम एक दूसरे को बताएंगे कि Arun, I think this is something that we can do. You will tell me, Nandini, I think we can take another way. And ऐसे बातचीत करके we will be able to sort things out. So I think you should never let space for conflict be there when you're a professional, especially as an intern. आप सीखने आए हो. Don't let your emotions get in the way of that. Knowledge. That's all that matters right now. 2. Number 3. Punctuality is key. Everything in the professional world you would know works according to deadlines. चाहे वो आपका ऑफिस में एंटर करने का टाइम हो या ऑफिस से घर जाने का टाइम हो, किसी चीज़ को सबमिट करने का टाइम हो, एवरीथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ क्लॉक एंड यू हैव टू स्टार्ट टू लर्न हाउ टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट क्लॉक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि डेडलाइंस मीट करनी है, पंक्चुअल रहना है इन एवरीथिंग दैट यू डू, इंक्लूडिंग योर ब्रेक्स. एवरीथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ टाइमलाइन एंड यू हैव टू अडैप्ट दैट टाइमलाइन. अब वो स्कूल और कॉलेज वाला टाइम नहीं है ना जहाँ जब मन करा स्कूल आ गए, थोड़ी सी डांट खा ली, फिर पढ़ने बैठ गए. अब ऐसा नहीं है. Things have to work, things have to adjust according to the company, right? And lastly, I would say a lot of times I've seen interns dissatisfied
अबाउट देयर पे स्कीम. They're not happy with the stipend जो उनको मिल रहा है, या वो चाहते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा stipend मिल जाए. कई बार अनपेड इंटर्नशिप्स करते लोग तो बिल्कुल मन से नहीं करते, क्योंकि उनको बदले में सिवाय नॉलेज के कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा. बट इट इज़ वेरी वेरी क्रूशल टू अंडरस्टैंड कि फिलहाल एज एन इंटर्न मनी डज नॉट इवन कम इन द लिस्ट ऑफ योर प्रायोरिटीज. अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपस्किल करने आए हो. Don't constantly think about how much stipend you're getting. Don't constantly think about whether that stipend is enough or not for your work, for how much time you're spending on the work. बिल्कुल भी नीड नहीं है फिलहाल आपको मॉनेटरी एस्पेक्ट के बारे में सोचने की, बिकॉज दैट इज सेकेंडरी. वो लाइफ में तब आएगा जब आप एक काबिल हो उस मॉनेटरी एस्पेक्ट के, जब आपका नेक्स्ट एम्प्लॉयर या इसी कंपनी का एम्प्लॉयर देखे कि हाँ इस इंटर्न ने अपने आप को बार बार प्रूव करा एंड दे डेफिनेटली डिजर्व अ रेज. एंड नो कंपनी शाइज अवे फ्रॉम पेइंग यू व्हेन यू आर वर्थ इट, राइट? सो मेक योरसेल्फ वर्दी ऑफ अ गुड पे स्कीम. Don't go mad about the pay scheme that you're getting right now, and stop thinking about the monetary aspect. जब आप इंटर्न कर रहे हो आपका सिंपल एक ही काम है, सीखना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, बस. पैसे की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए एज एन इंटर्न. दैट इज व्हाट आई थिंक. वो डेफिनेटली फॉलो करेगा अगर आपने अपने आप को अच्छे से अपस्किल करा हो, अगर आपने अच्छे से ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज गेन करी हो, तो वो डेफिनेटली फॉलो करेगा. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. तो आपने इतनी सारी इंटर्नशिप्स करी है, अब आप देख रहे हो कि लास्ट 2 years से एआई बहुत इवॉल्व हो रहा है. क्या आपको लगता है कि अगर आप नेक्स्ट इंटर्नशिप पे अप्लाई करेंगे एआई का भी उसमें रोल होगा कहीं ना कहीं? AI I think is very important for. इसके लिए कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कि अगर कोई इंटर्न अभी प्रिपेयर हो रहा है या फिर कोई इंटर्नशिप अप्लाई करने वाला है, तो उसके लिए उसको एआई के बारे में उस पर्टिकुलर फील्ड की एआई के बारे में कितना नॉलेज होना जरूरी है, या कंपनी उससे क्या एक्सपेक्ट करेगी? I think basic knowledge about AI is a fundamental आज. It is very very important to understand कि AI क्या है and आप उस चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, राइट? जैसे स्कूल कॉलेज में आजकल ChatGPT इज यूज्ड अ लॉट फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन, फॉर असाइनमेंट्स, कई चीज़ों के लिए, राइट? सिमिलरली हर जॉब डिस्क्रिप्शन में AI का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो बहुत नई चीज़ है. सो आई कैन अंडरस्टैंड अगर इमीडिएटली लोग अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अडेप्ट टू इट. मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में कई बार मुझे AI का यूज़ करना पड़ता है, एंड आई थिंक समथिंग आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इज परस्यूइंग एन AI कोर्स माई सेल्फ. And I would definitely recommend कि other people also go out to understand AI. I think we at Internshala also offer AI courses, a lot of digital courses, which I think are very very important for you to move ahead as a professional. मतलब पैंडेमिक की बात तो this is a digital world I would say, है ना? अब तो सब कुछ digitalized है, and I think AI is a master at that. And you really need to understand how artificial intelligence can contribute to your career field, and how you can use that as your power, as your strength in that field. ट्रू. तो डू यू थिंक कि अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेंट राइटिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई और फील्ड में है, कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट टेक्निकल फील्ड में है, तो अगर वो एआई को भी मेंशन करे तो उसे हेल्प मिलेगी, रिज्यूमे में मेंशन करे, इंटरव्यू में मेंशन करे कि मुझे ये एआई आती है, एंड इससे भी मैं लाइक इट वुड हेल्प मी इन पर्टिकुलर जॉब? बिल्कुल मिलेगी. प्रेजेंट डे वर्ल्ड में एम्प्लॉयर्स आर रनिंग बिहाइंड पीपल हु अंडरस्टैंड AI. Understanding AI as a skill is, I think, a very 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 important skill. That if you have it, then you are a very capable person. I would definitely suggest कि अगर आपको बेसिक्स भी आते हैं AI के, make sure to mention that in your resume, because it's such a powerful thing to know, right? Present day world, AI is controlling the world, I would say. And if you know how to control that, then you are already so many steps ahead of so many other candidates. So I think it's very important to mention कि आपको AI का knowledge है, क्या knowledge है, किस field में knowledge है, थोड़ा बहुत explain करके लिखो. And I think that helps a lot, because as you know, employers desperately want people who understand the new world, who understand how the new world operates and how you can control the new world yourself. So AI is a very fundamental important thing in my eyes. True. ठीक है. तो आपने अभी 12 इंटर्नशिप्स कर ली. इतनी सारी एक तो इंटर्नशिप्स आपने क्यों करी, और ये जर्नी कब एंड होने वाली है आपकी? कितनी और इंटर्नशिप्स आगे? Honestly, I could not tell you, because I thought first, second internship के बाद मैं रुक जाऊंगी. I was very fond of playing badminton. I thought मैं वही खेलते रहूंगी. I wanted to pursue a career in badminton actually, but फिर अब इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आने लग गया. I don't think I want to stop. Although once I enter the professional world as a professional, obviously I'll shift from an intern to an employee. So I don't know कितना time है, 2-3 years. You want to like learn
with internships more and more, right? I really want to learn because I get to meet so many new people. I get to learn so many new things at so many different companies. But I could really not tell you कि कितनी number of internships बची है मेरे पास करने को. But I think है अभी कुछ तो potential है. There are, again, as I'm exploring social media, I learn about different departments that are linked with social media. So somewhere मेरा मन करता है कि why not explore them as well. So ऐसा हमेशा ही चलता रहेगा with me as a person. I think मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का मन करेगा. But yeah, that is how it is. And I could really not give you a number of how many internships there are left to go. But 2-3 साल हैं अभी मेरे पास. That's what I can tell you. तो आप कुछ फाइनल टिप्स शेयर करना चाहेंगे बिगिनर्स के साथ जो इंटर्नशिप्स अभी एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे एंड ताकि वो उनके जो इंटर्नशिप जर्नी है उसको जल्दी से शुरू कर पाए और उसमें कहीं ना कहीं वो सक्सीड हो पाए. तो कुछ टिप्स आप फाइनल टिप्स शेयर करना चाहते हैं? Right. So I think the most important tips which I can give to interns या beginners are here. Number 1, have thick skin. Don't worry. It will work out for you. हर बार demotivate होना, discourage होना is not key. Number 2, it's very, very much possible that your passions eventually turn into your profession. For myself, I started content writing as a passion, and now, if not content writing, उससे link होते, I'm starting to find my professional path, my direction. So understand कि there is a very good chance कि जिस चीज़ की आपको hobby है, जो आपका passion है, वो शायद future में जाके आपका profession बन जाए. I know a lot of people who were so fond of watching videos, who were so fond of watching movies, and today they are working in filmmaking, directory, video editing, right? So understand कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपका passion है, वही eventually आपका future career बन जाए. उस चीज़ पे गौर करो and then think कि क्या मेरे इसमें से, मेरे passions में से, मेरी hobbies में से कुछ ऐसा है जो मैं professional world में use कर सकती हूँ. Right, number 2. Number 3, start exploring, start understanding. Go on websites like Internshala and filter through internships. Look through internships. इतनी सारी opportunities है. Work from home, in office, part time, full time, paid, unpaid, different companies में, different fields में, big companies, small companies, startups. There is so much to look at on a single website. जाओ and start exploring. And something or someone will definitely click with you and आप तुरंत आपका apply करने का मन करेगा. So do that. Number 4, if you haven't yet, make sure you build a resume for yourself. एक basic pattern पकड़ो, एक basic resume से start करो and धीरे-धीरे उसमें चीज़ें add करते रहो. एक point पे you'll have a very good fine resume that employers would like to see. So if you haven't started yet, start now. 5th, I would definitely suggest that if you want to enter the corporate world, learn the basics. Learn some skills. Do some courses before you enter, right? कोई basic courses करो. अगर आपका interest है marketing के field में, for example, marketing के 1-2 courses कर लो. अगर आपका technical field में interest है, full stack में courses कर लो, AI में courses कर लो, right? Do some courses. Understand कि आप क्या करने जा रहे हो, उसकी बेसिक समझो एंड देन एंटर द वर्ल्ड, ताकि एकदम ही आपके लिए सब कुछ फ्रेश, एकदम न्यू ना हो. कुछ बेसिस आपको आते हो जिनके थ्रू आप अपना काम शुरू तो कर सकते हो. उसके आगे हैंड होल्डिंग का काम डेफिनेटली आपकी कंपनी आपको करके देगी. दे विल होल्ड योर हैंड, बट थोड़ा बेसिक तो आपको आना चाहिए. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि थोड़ी सी नॉलेज लेके जाओ. I think at Internshala we offer a large variety of courses, short term, long term, all of them which relate to some professional field in some manner. So just go have a look at them, have a look at the courses, have a look at the internship postings. Try to relate कि अगर मैं ये course करूँगा तो मेरी इस internship में ये requirement पूरी हो जाएगी, right? And so coordinate things, try to find a balance and try to get as much understanding and learning as you can beforehand. And lastly, as I said before, don't get disheartened. Rejection is going to be a part of your journey, and that's not something that should stop you at any point of time. ठीक है, great. So, audience के साथ बहुत सारे tips share हो चुके हैं, and thank you very much to the audience. अगर आपने internship early starter नहीं हैं, तो आप Internshala में जाके placement guarantee course को भी देख सकते हैं. We have placement guarantee courses which comes with placement guarantee. वो आपकी हेल्प करेगा. ऑल्सो वी हैव इंटर्नशिप्स अवेलेबल, वी हैव लॉट्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल. एक्सप्लोर इट. वी ऑल्सो हैव IS क्लब्स जहाँ पे आपको अपनी कम्युनिटी मिलेगी. आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने वर्क रिव्यू करवा सकते हैं, एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं. सो एवरीथिंग इज देयर इन द Internshala प्लेटफॉर्म. जस्ट गो एंड एक्सप्लोर इट. एंड थैंक यू नंदिनी, थैंक्स फॉर योर टाइम. एंड आई एम श्योर आज का जो शो था वो बहुत नॉलेजेबल था फॉर अ बिगिनर. एंड थैंक यू वेरी मच. Thank you. And don't forget to subscribe to this channel.
बिकॉज वी आर कमिंग अप विद मोर सच शो, वी ऑल्सो हैव वन मोर चैनल इंटर्नशाला ऑफिशियल। आप वहाँ जाके वीडियो देखिए और बहुत सारी वीडियोज हैं जो आपके करियर में हेल्प कर सकती हैं। एंड ऑल्सो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक। थैंक यू।